कल्पना कीजिए, अगर आज रात अचानक आसमान काला हो जाए, बादल गरजें, धरती कांपे और पानी इतना बरसे कि पहाड़ भी गायब हो जाए। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में कभी ऐसा हुआ था? दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेर, बेबीलोन, यहाँ तक कि भारत और चीन की परंपराओं में भी एक महाप्रलय की कहानी मिलती है। लेकिन बाइबल में लिखी कहानी नूह की नाव सबसे विस्तार से क्यों बताई गई है? क्या यह सिर्फ विश्वास की बात है या इतिहास और विज्ञान में इसके संकेत छिपे हैं? आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम जांच करेंगे, तथ्यों को परखेंगे, भावनाओं को समझेंगे और अंत तक यह तय करेंगे, क्या सच में पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी? यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह इंसान के पाप, परमेश्वर के न्याय और एक नई शुरुआत की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह समय फिर आ जाए तो? अब कहानी शुरू होती है। बाइबल के अनुसार यह घटना आदम की कई पीढ़ियों बाद हुई। समय लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उस समय की सभ्यता मेसोपोटामिया क्षेत्र में थी, आज का इराक, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, शहर बनाते थे। लेकिन बाइबल कहती है धरती पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई थी। यह सिर्फ सामान्य पाप नहीं था, हिंसा, अन्याय, शोषण, नैतिक पतन, समाज का ढांचा टूट चुका था। सोचिए, जब कानून से ज्यादा ताकतवर अपराधी हो जाए, जब सही को गलत और गलत को सही कहा जाने लगे, जब इंसान परमेश्वर को भूल जाए, तो समाज कितने दिन टिकेगा? ऐतिहासिक रूप से भी उस समय बड़े बड़े नगर राज्य बन रहे थे, शक्ति और नियंत्रण की होड़ थी। बाइबल इसे नैतिक पतन कहती है। और इसी पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति अलग खड़ा था। उसका नाम था नूह। नूह कोई राजा नहीं था, न कोई सैनिक, न कोई महापुरोहित। वह एक सामान्य व्यक्ति था। लेकिन बाइबल कहती है नूह धर्मी था और अपनी पीढ़ी में निर्दोष था। इसका मतलब यह नहीं कि वह परिपूर्ण था, बल्कि वह परमेश्वर के साथ चलता था। सोचिए, उस समय का मानसिक दबाव, पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही है और आप अकेले दूसरी दिशा में। क्या यह आसान है? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो समाज से अलग खड़ा होना सबसे कठिन निर्णय है। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। परमेश्वर न्याय से पहले चेतावनी देता है। नूह सिर्फ बढ़ई नहीं था, वह एक प्रचारक भी था, धार्मिकता का संदेश देने वाला। लेकिन कितनों ने सुना? सिर्फ उसका परिवार। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको गलत कहे और आप फिर भी सही रास्ते पर चलें, क्या आप टिक पाएंगे? यहीं से कहानी और गंभीर होने वाली है। अब असली चुनौती, मान लीजिए 16,000 प्रकार के जानवर लाए गए, प्रत्येक के 2, मतलब 32,000 जानवर। अब सोचिए, खाना कितने टन चाहिए होगा? एक हाथी रोज लगभग 150 किलो भोजन खाता है। एक शेर को मांस चाहिए, गाय को चारा, पक्षियों को बीज। 1 साल तक। फिर मलमूत्र की सफाई, हवा का प्रवाह, बीमारियों का खतरा। कुछ युवा सृजनवादी कहते हैं शायद जानवर हाइबरनेशन जैसी स्थिति में थे, लेकिन यह सिद्ध नहीं है। यहाँ विज्ञान प्रश्न उठाता है, क्या यह प्राकृतिक रूप से संभव था? और विश्वास जवाब देता है, अगर ईश्वर ने योजना बनाई तो उसने व्यवस्था भी की होगी। अगर वैश्विक बाढ़ हुई होती तो हमें हर महाद्वीप पर एक समान तलछट की परत मिलनी चाहिए। लेकिन भूविज्ञान कहता है चट्टानों की परतें लाखों वर्षों में बनी हैं। डायनासोर जीवाश्म विशेष स्तरों में मिलते हैं, समुद्री जीवाश्म पहाड़ों में मिलते हैं, लेकिन वह टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से है। अगर पूरा विश्व 1 साल में डूबा होता तो यह संरचना अलग दिखती। कुछ सृजनवादी भूवैज्ञानिक कहते हैं वर्तमान भूविज्ञान गलत समय रेखा पर आधारित है। यह बहस आज भी जारी है। 1990 के दशक में 2 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, लगभग 7,600 साल पहले भूमध्य सागर का पानी ब्लैक सी में तेजी से घुसा। हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि डूब गई। स्थानीय लोग भयभीत हुए होंगे। क्या यही घटना नूह की कथा का आधार बनी? यह वैश्विक नहीं, लेकिन क्षेत्रीय विनाशकारी बाढ़ थी। अगर ऐसा है तो कहानी ऐतिहासिक स्मृति हो सकती है जिसे पीढ़ियों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया। लेकिन प्रमाण अभी भी विवादित हैं। अरारात पर्वत, पूर्वी तुर्की, बर्फ से ढका, 5,165 मीटर ऊंचा। सदियों से लोग दावा करते हैं कि वहां लकड़ी के अवशेष दिखे हैं। 1974 में उपग्रह तस्वीर में एक नाव जैसी आकृति दिखाई दी,
लेकिन भूवैज्ञानिक कहते हैं वह प्राकृतिक चट्टान संरचना है। 2010 में एक टीम ने लकड़ी के टुकड़े मिलने का दावा किया, लेकिन स्वतंत्र जांच में ठोस प्रमाण नहीं मिला। तो क्या कश्ती वहां है या यह आस्था की खोज है? मान लीजिए आप नूह हैं, आपके सामने ईश्वर प्रकट होता है, कहता है दुनिया नष्ट होने वाली है। क्या आप मान लेंगे या सोचेंगे यह भ्रम है? नूह ने बिना प्रश्न किए काम शुरू किया। यह अंधविश्वास था या गहरा भरोसा? विश्वास और मानसिक संतुलन के बीच रेखा बहुत पतली होती है। कहानी हमें आस्था की मनोविज्ञान पर सोचने को मजबूर करती है। प्राचीन मेसोपोटामिया क्षेत्र बाढ़ प्रवण था। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां अचानक उफान पर आ जाती थीं। लोगों ने कई बार पूरा शहर बहते देखा होगा। उनके लिए बाढ़ एक सामान्य लेकिन भयावह अनुभव था। शायद इसलिए बाढ़ की कहानियां उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गई। बाइबल की कथा उसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लिखी गई। कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं यह कहानी ऐतिहासिक नहीं बल्कि नैतिक रूपक है। पानी बराबर शुद्धिकरण, कश्ती बराबर उद्धार, धनुष बराबर वाचा। अगर ऐसा है तो कहानी का उद्देश्य इतिहास नहीं, आध्यात्मिक संदेश था। लेकिन कई विश्वासी इसे वास्तविक घटना मानते हैं। दो दृष्टिकोण, दो अलग व्याख्याएं। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाइबल कहती है पानी 150 दिन तक पृथ्वी पर छाया रहा। सोचिए उस अंधेरे को। न सूरज साफ दिख रहा होगा, न जमीन, न कोई दिशा। नूह और उसका परिवार नाव के अंदर थे। सैकड़ों जानवर, सीमित जगह, लंबा इंतजार। मनोवैज्ञानिक दबाव कैसा होगा? क्या वे डरते नहीं होंगे? क्या उन्हें शक नहीं हुआ होगा कि पानी कभी कम होगा भी या नहीं? यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। कभी कभी तूफान जल्दी रुक जाता है, लेकिन पानी उतरने में समय लगता है। जीवन में भी ऐसा होता है। समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। नूह के लिए यह सिर्फ जीवित रहने का सवाल नहीं था, यह विश्वास की परीक्षा थी। और फिर बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। यह वाक्य छोटा है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। बाइबल कहती है कि नाव अरारात के पहाड़ों पर ठहर गई। आज का अरारात पर्वत तुर्की के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ऊंचाई लगभग 5137 मीटर। क्या सच में वही नाव रुकी थी? इतिहास में कई अभियानों ने उस क्षेत्र में खोज की। कुछ लोगों ने लकड़ी जैसी संरचनाएं देखने का दावा किया, लेकिन अब तक कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी यह क्षेत्र आज भी शोध का केंद्र है। अब सवाल, क्या नाव सच में पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर रुकी? ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है अरारात के पहाड़ों पर, मतलब एक क्षेत्र, न कि सिर्फ एक शिखर। यह संभव है कि उस समय पर्वत की ऊंचाई आज से अलग रही हो। भूगर्भीय परिवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक्स, समय के साथ पर्वतों को ऊपर उठाते हैं। यानी कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, भूगर्भीय चर्चा का विषय भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या पूरी पृथ्वी डूबी थी या केवल एक क्षेत्र? नूह ने पहले एक कौवा छोड़ा, वह लौटकर नहीं आया। फिर एक कबूतर छोड़ा, वह वापस आया क्योंकि उसे विश्राम की जगह नहीं मिली। 7 दिन बाद फिर छोड़ा, इस बार वह जैतून की पत्ती लेकर लौटा। सोचिए उस पल को, इतने महीनों के बाद पहली हरी निशानी। यह सिर्फ एक पत्ती नहीं थी, यह उम्मीद थी। तीसरी बार कबूतर गया और वापस नहीं आया। अब जमीन सूखने लगी थी। यहाँ एक सुंदर प्रतीक है। कबूतर आज भी शांति और आशा का चिन्ह माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो लंबे संकट के बाद एक छोटी सी सकारात्मक खबर मानव आत्मा को जीवित रखती है। नूह ने जल्दबाजी नहीं की, उसने परमेश्वर की प्रतीक्षा की, क्योंकि विश्वास का मतलब सिर्फ शुरुआत करना नहीं, बल्कि सही समय तक ठहरना भी है। जब जमीन सूख गई, नूह और उसका परिवार बाहर निकले। सोचिए, सालों बाद पहली बार खुली हवा, लेकिन दुनिया वैसी नहीं थी। न शहर, न लोग, न पुराना जीवन, सब कुछ नया। अब सवाल, नूह ने पहला काम क्या किया? क्या उसने घर बनाया, खेत जोता या अपने भविष्य की योजना बनाई? नहीं, बाइबल कहती है उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। नई शुरुआत कृतज्ञता से होती है। परमेश्वर ने वाचनुष देखते हैं तो वह सिर्फ मौसम की घटना नहीं, बल्कि वाचा का प्रतीक है। अब सबसे कठिन सवाल, क्या यह घटना ऐतिहासिक थी या प्रतीकात्मक कथा? 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं। 1, वैश्विक बाढ़ सिद्धांत, पूरी पृथ्वी डूबी। 2, स्थानीय बाढ़ सिद्धांत,
मेसोपोटामिया क्षेत्र में विशाल बाढ़। 3 धार्मिक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा की कथा। वैज्ञानिक दृष्टि से मेसोपोटामिया क्षेत्र में प्राचीन बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व में मोटी कीचड़ की परतें मिली हैं, लेकिन वैश्विक बाढ़ के ठोस भूगर्भीय प्रमाण अभी विवादित हैं। तो निष्कर्ष क्या? विश्वास और विज्ञान के बीच संवाद अभी भी जारी है, लेकिन कहानी का मुख्य संदेश स्पष्ट है। पाप का परिणाम होता है, परमेश्वर न्याय करता है और दया के लिए एक मार्ग देता है। और अब असली सवाल, अगर आज दुनिया नैतिक रूप से फिर उसी दिशा में जा रही हो तो क्या हम नूह की तरह खड़े रह पाएंगे? अब कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि नूह की कथा सिर्फ बाइबल में ही नहीं मिलती। प्राचीन मेसोपोटामिया में गिलगमेश महाकाव्य नामक एक कथा है। उसमें भी एक महान बाढ़ का वर्णन है। वहां एक व्यक्ति उत्नापिष्टिम को देवताओं ने पहले से चेतावनी दी थी। वह भी एक बड़ी नाव बनाता है, जानवरों को उसमें लेता है और बाढ़ के बाद पक्षी छोड़ता है। समानताएं चौंकाने वाली हैं। अब सवाल, क्या बाइबल ने यह कहानी उधार ली या दोनों एक ही ऐतिहासिक घटना की अलग अलग यादें हैं? कई विद्वान मानते हैं कि यदि एक विशाल क्षेत्रीय बाढ़ हुई होगी तो उसकी स्मृति अलग अलग संस्कृतियों में संरक्षित रही होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत, चीन, अमेरिका की प्राचीन जनजातियों में भी महाप्रलय की लोक कथाएं मिलती हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या मानव इतिहास में सच में कोई बड़ा जल विनाश हुआ था? यहाँ से शोध और गहरा होता है। 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने इराक क्षेत्र में खुदाई की। ऊर, किश और शुरपक जैसे प्राचीन नगरों में एक मोटी कीचड़ की परत मिली। यह परत सामान्य नदी बाढ़ की नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जल आपदा का संकेत देती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, यह परत हर जगह एक ही समय की नहीं थी। इससे कुछ शोधकर्ता कहते हैं यह एक बड़ी क्षेत्रीय बाढ़ थी, पूरी पृथ्वी की नहीं। अब यहाँ 2 विचार सामने आते हैं। 1, बाइबल वैश्विक भाषा में एक क्षेत्रीय घटना का वर्णन कर रही है। 2, या फिर बाढ़ इतनी विशाल थी कि उस समय की झांत दुनिया पूरी डूब गई। उस समय दुनिया का अर्थ था जहां तक मनुष्य की जानकारी थी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें, अगर आपके चारों ओर सब कुछ पानी में डूब जाए तो आपके लिए वही पूरी दुनिया है। तो क्या भाषा की शैली को भी समझना जरूरी है? हाँ, लेकिन कहानी का नैतिक अर्थ अब भी वही है, न्याय और दया साथ साथ। अब आते हैं कठिन सवाल पर, क्या पूरी पृथ्वी कभी पूरी तरह पानी में डूबी? आधुनिक भूविज्ञान कहता है पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए वर्तमान महासागरों से कहीं अधिक पानी चाहिए। लेकिन कुछ शोधकर्ता कैटास्ट्रोफिक फ्लड मॉडल की बात करते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी की सतह पर अचानक भूगर्भीय हलचल, ज्वालामुखी, प्लेटों का खिसकना और भारी वर्षा एक वैश्विक स्तर की आपदा ला सकते थे। दूसरी ओर मुख्यधारा विज्ञान धीमी प्रक्रियाओं, ग्रेजुअलिज्म को अधिक मानता है। तो क्या यह विश्वास बनाम विज्ञान की लड़ाई है? जरूरी नहीं। कई मसीही वैज्ञानिक मानते हैं कि बाइबल का उद्देश्य भूगर्भीय रिपोर्ट देना नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देना है। लेकिन सवाल बना रहता है, इतनी संस्कृतियों में बाढ़ की स्मृति क्यों है? यह प्रश्न अभी भी खुला है और यही इसे रोमांचक बनाता है। अब तकनीकी सवाल, 300 हाथ लंबी नाव, क्या प्राचीन समय में यह संभव था? आधुनिक जहाज निर्माण विशेषज्ञों ने नूह की नाव के माप का अध्ययन किया। निष्कर्ष यह था, यह आकार स्थिरता के लिए उपयुक्त है। यह मालवाहक जहाज जैसा डिजाइन है, तेज गति के लिए नहीं। यानी संरचना व्यावहारिक थी। आज भी कुछ लोगों ने उसी माप के अनुसार नूह की नाव का मॉडल बनाया है। नीदरलैंड में एक प्रतिकृति रेप्लिका बनाई गई थी। अब जानवरों का सवाल, क्या सब जानवर फिट हो सकते थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रजाति का अर्थ हर आधुनिक नस्ल नहीं, बल्कि मूल प्रकार, काइंड हो सकता है। यानी संख्या उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोचते हैं। यह गणितीय रूप से असंभव नहीं, लेकिन चुनौतीपूर्ण जरूर था। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती लकड़ी या जानवर नहीं थे। सबसे बड़ी चुनौती था लोगों का विश्वास। अब कहानी हमारे समय में लौटती है। अगर नूह की कहानी सिर्फ इतिहास है तो वह एक प्राचीन घटना है, लेकिन अगर वह चेतावनी है तो वह आज भी जीवित है। यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ, उसने नैतिक पतन, आत्मिक उदासीनता और अचानक न्याय की बात की। आज भी हम तकनीक में आगे हैं, शहर बड़े हैं, ज्ञान बढ़ा है, लेकिन क्या नैतिकता भी बढ़ी है? ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सबको जय मसीह की।